हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है बार मैग्नेट। आज हम बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे कि बार मैग्नेट होता क्या है। ओके, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि मैग्नेट होता क्या है और इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई है। थेम्स ऑफ मैग्नेटस नाम का एक आदमी था। वो साइंटिस्ट नहीं था, वो एक चरवाहा था। 600 BC में उसने पाया कि कुछ एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपस में अट्रैक्ट कर रहा है और हमारे कुछ आयरन के सब्सटेंस है उसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। तब उसने उसका कुछ नाम देना था कि ये क्या है। ओके, तो मैग्नीशिया नाम का डिस्ट्रिक्ट में इसकी डिस्कवरी हुई थी, इसलिए हम लोग इसको मैग्नेट बोलते हैं। ओके, मैग्नीशिया से शब्द बन गया मैग्नेट। ओके, अब समझते हैं कि बार मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट क्या होता है समझ गए कि मैग्नीशिया डिस्ट्रिक्ट में एक सब्सटेंस की खोज हुई थी जो आयरन को, निकन को, चाहे ऐसे सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए इसका नाम मैग्नीशिया से मैग्नेट बन गया। नाउ कम टू अबाउट द बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है जिसके पास दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ओके, बार मैग्नेट इज एन artificial magnet which has two poles called as a north and साउथ पोल। ओके, तो बार मैट के पास दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। अब समझते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। तो सबसे पहला बात है कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को हम उसको एक रस्सी से लटकाएंगे तो वो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेगा। तो जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा। ओके, तो अर्थ के पास भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो एक डायरेक्शन में अलाइन किया। या फिर आपके पास भी एक मोबाइल है, अब मोबाइल में एक कंपास होता है। जब कंपास को अपने मोबाइल को किसी भी डायरेक्शन घुमाइएगा तो एक नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, फिर से घुमाइएगा तो फिर से आपका कंपास घूम जाएगा और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो जाएगा। तो वो क्या है, एक टाइप का मैटिक कंपास है जो कि हमारा मैटिक मीडियन को बताता है। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट क्या है कि व्हेन इट इज हैंग with thread, then it will align in one direction called north pole and south pole। ओके, तो हम किसी भी बार मैग्नेट को हैंग करेंगे तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल में कुछ को अलाइन कर लेगा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 2। यह दूसरा चीज क्या है, यह निकल, कोबाल्ट, आयरन जैसे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसके पास मैटिक प्रॉपर्टी है। तो इट विल अट्रैक्ट निकल, कोबाल्ट, आयरन एटसेट्रा। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया।
अगर हम किसी भी मैग्नेट को सस्पेंड कर दिए, अब हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा तो उसको जिस डायरेक्शन में रोटेट किए क्या उसी डायरेक्शन में रोटेटेड रहेगा? नहीं। अगर हम उसको रोटेट करते हैं तो फिर से वो नॉर्थ और साउथ पोल में खुद को अलाइन कर लेगा। when we push the magnet then after some time it will align to north साउथ पोल। ओके, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4, अगर हम नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को आपस में लाएंगे तो रिपेंड करेगा, और साउथ पोल और साउथ पोल को लाएंगे तो वो रिपेंड करेगा। लेकिन जब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में लाएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ओके, जैसे ये हुआ हमारा बार मैग्नेट, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, ये एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेंड करेगा। दूसरा, इधर नॉर्थ इधर साउथ, इधर साउथ इधर नॉर्थ, ये भी एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेंड करेगा। अगर हम ऐसा करते हैं, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, ये साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है, ये एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इससे ये समझ गए कि नाइक पोल रिपेंड इच अदर एंड नाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर। नाइक पोल repel each other and unlike pole attract each other। Okay, now come to the point number 5। एक दो चार्ज Q1 है और Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी R होगा, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, उसी प्रकार से दो मैग्नेट होगा, मैग्नेट नंबर 1 जिसका होता है M1 है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और एक दूसरा है जिसका है मैग्नेटिक इंटेंसिटी M2, और दोनों के बीच का दूरी R है। तब दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगता है म्यू नोट बाई 4 पाई M1 M2 बाई R स्क्वायर। ओके, तो जिस तरह से कोलम के बीच में फोर्स लग रहा था K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, उसी प्रकार से अगर दो कोई मैग्नेट होगा, दोनों का जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी M1 और M2 होगा, तो उसके बीच में फोर्स लगेगा म्यू नोट बाई 4 पाई M1 M2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे हमारा म्यू नोट बाई 4 पाई का मान होता है 10 पे पावर -7, और हमारा यहाँ पे K का मान होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9। ओके, तो इट विल फॉलो लाइक कूलम्स लॉ। ओके, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 6। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेट को दो भाग में तोड़ देते हैं। ओके, ये हमारा हुआ मैग्नेट, एक हुआ नॉर्थ पोल एक हुआ साउथ पोल, तो इसको दो भाग में तोड़ देंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? एक हो जाना चाहिए साउथ पोल और एक हो जाना चाहिए नॉर्थ पोल। ऐसा समझते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता।
जब मैग्नेट को दो भाग में तोड़ेंगे तब दोनों पोल में, दोनों मैग्नेट में दोनों पोल हो जाएगा, एक नॉर्थ पोल कवर करेगा, एक साउथ पोल कवर करेगा, क्योंकि यहाँ पे मोनोपोल एग्जिस्ट कभी नहीं करता, यहाँ पे जब एग्जिस्ट करेगा डाइपोल करेगा। नॉन मोनोपोल एग्जिस्ट इन द मैग्नेट, सिर्फ चार्ज में ही मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है, उसी में एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन मैग्नेट में कभी भी एक पोल नहीं हो सकता, कि शायद नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नो मोनोपोल एग्जिस्ट बिटवीन बार मैग्नेट always they have डायपोल। ओके, उसके पास क्या होगा, हमेशा डायपोल होगा, उसके पास मोनोपोल कभी नहीं हो सकता। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 6। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 7। अगर हम लोग किसी भी मैग्नेट को मैग्नेटिक साथ रखेंगे तो क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का, या फिर किसी भी हम आयरन निकल को हम अर्थ के अंदर जो है दबा कर कुछ दिन तक रखेंगे तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का। इसका कुछ कारण है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। तो ऐसे प्रॉपर्टी का क्या कहते हैं, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इफ निकल कोबाल्ट और आयरन आर kept with magnet, then they will acquire magnetic property or buried inside earth. I have the 7 point. Now come to the point number 8। देखिए, अट्रैक्टिव जो होगा सीरियस साइन होगा कि नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है कि रिपल्शन होगा। तो देखिए, एक बार मैग्नेट एक लोहा को भी अट्रैक्ट कर सकता है और एक चुंबक को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो मैग्नेट बिन अट्रैक्ट मैग्नेट एंड मैग्नेट बिन अट्रैक्ट आयरन। तो मैग्नेट दोनों चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन मैग्नेट रिपेल किसको करेगा, सेम पोल ऑफ द मैग्नेट को सिर्फ। तो यहाँ पे क्या हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें नॉर्थ पोल कहाँ है साउथ पोल कहाँ है। तो अट्रैक्शन डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्यूरेस्ट साइन ऑफ द पोल। ओके, only the repulsion can give you the correct explanation, it is the north pole or the south pole। okay, repulsion is surest sign of giving idea about pole of magnet, because magnet can attract iron and magnet both। okay, so they are the 8 फीचर ऑफ द मैग्नेट। यह मैग्नेट की 8 विशेषताएं हैं जो हमने पढ़ा है। नाउ कम टू द व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके,
ओके, ये हमारा बार मैग्नेट है, इसमें एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। ओके, तो इसका जो होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक एम है इसका, और इसका लंबाई है एन है, इसका लंबाई को 2n लिखते हैं। ओके, तब इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, जो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, उसका होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंटू 2n। ओके, अगर हमारा कोई करंट कैरिंग वायर होगा, तो अगर हमसे पूछेगा कि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है, एन नंबर ऑफ टर्न, आई करंट, और ए क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, नाउ डिवाइड द बार मैग्नेट इनटू 2 पीसेस। तो जब हम इसको 2 पीस में डिवाइड करेंगे, अगर ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो देखिए एक यहाँ भी नॉर्थ पोल होगा, यहाँ भी साउथ पोल होगा, यहाँ भी नॉर्थ पोल होगा, यहाँ भी साउथ पोल होगा, तो इसके बीच की दूरी 2n है, तो दोनों का नंबर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा और n हो जाएगा। तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इनटू लंबाई, और ये दोनों का जो टाइम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इनटू लंबाई। ओके, तो किसी भी मैग्नेट को दो भाग में तोड़ने पे उसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी चेंज नहीं करता, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसका आधा हो जाएगा। ओके, तो बाद का हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो गया, m/2, क्योंकि यहाँ देखिए m इंटू 2n है, यहाँ पे m इंटू n है। ओके, अब उसके बाद कुछ वेक्टर समझते हैं, और क्योंकि वेक्टर समझ से पहले कुछ इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन के बारे में कुछ समझते हैं, और फिर वेक्टर समझेंगे। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। ओके, अगर कोई चार्ज प्लस क्यू होगा और कोई दूसरा चार्ज माइनस क्यू होगा। ओके, तो प्लस क्यू चार्ज से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की तरफ आउटवर्ड होगा, और हमारा जो निगेटिव चार्ज है उसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, क्योंकि हमारा चार्ज में मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, तो इससे एक कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है आउटवर्ड होगा चाहे इनवर्ड होगा, वो कंटिन्यू सर्किल एक नहीं बना पाएगा। इसमें कंटिन्यू कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि नॉट कंटिन्यूअस का मतलब ये नहीं होगा ऐसे ऐसे ब्रेक ब्रेक होगा, ऐसे नहीं होता। इसका मतलब होता है कि एक कंप्लीट क्लोज लूप नहीं बना पाएगा। ओके, लेकिन हमारा जो बार मैग्नेट है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल में खत्म होता है। ओके, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और हमारा साउथ पोल में खत्म होगा इन द बार मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट। लेकिन जब हम मैग्नेट के इनसाइड की बात करते हैं तो वो मैग्नेट के अंदर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल की तरफ मूव करेगा, तो एक क्लोज लूप बनाया। तो क्लोज लूप बनाया है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द कंटिन्यूअस लाइन। ओके, यहाँ आप लिख लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर
कंटिन्यूस फिनाइन। और कंटिन्यूस फिनाइन का मतलब क्या होता है? इट फॉर्म क्लोज लूप। ओके, यह जो होता है क्लोज लूप बनाता है। तो यहां से हमें दो प्रॉपर्टी और आ गई। तो प्रॉपर्टी नंबर 2, मैग्नेटिक फिनाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल and ends in south pole। outside the magnet। और जब इनसाइड की बात करते हैं तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ओके, तो outside the magnet north pole to south pole, inside the magnet south pole to north pole, that is why it form the closed loop। now come to the next point number 4। okay, magnetic finan also not intersect with each other like the electric finan। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फिनाइन आपस में एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, उस प्रकार से हमारा मैग्नेटिक फिनाइन भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो पॉइंट नंबर 4, मैग्नेटिक फिनाइन does not intersect with each other। ओके, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4 आ गया। नाउ कम टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फिनाइन। तो टेंजेंट ऑफ मैग्नेटिक फिनाइन बताता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फिनाइन। ओके, जैसे ये हुआ हमारा 12 मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसमें जो मैग्नेटिक फिनाइन कुछ इस प्रकार का होगा। तो हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं ए, और इससे जो करेंगे हम टेंजेंट ड्राइव करेंगे तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा। फिर यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेते हैं बी, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा। तो एक सर्कुलर लूप बना है ना, तो सर्किल में भी यही होता है। ये हमारा सर्किल है, तो ये एक पॉइंट का टेंजेंट बताता है दूसरे पॉइंट का डायरेक्शन, जो कि हम मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं कि हमेशा उसमें जो फोर्स लगता है परपेंडिकुलर फोर्स लगता है इन द सर्कुलर पाथ पे। इसके कारण से वो एक सर्किल बनाता है। यहाँ पे भी जो हमारा मैग्नेटिक फिनाइन है वो एक सर्कुलर लूप बनाया है। तो उसका प्रत्येक टेंजेंट, किसी भी पॉइंट का टेंजेंट जो है हमें उसका डायरेक्शन बताएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेंजेंट ऑफ मैग्नेटिक फिनाइन gives direction of magnetic field line। ओके, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 6। ओके,
जहां पर मैटिक फिनाइन का काउंटिंग ज्यादा हो वहां पे उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ द मैटिक फिनाइन जो है हमें मैटिक फिन का इंटेंसिटी बताएगा। पॉइंट नंबर 6, more the number of magnetic finnine more the magnetic intensity। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। मैटिक फिनाइन का एक स्टेप आएगा हमारा बोर्ड में तो हम लिख देंगे। ओके, अब समझते हैं, एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। चार्ज हैव द आइसोलेटेड पोल, दे कैन हैव द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो सकता है, वह मोनोपोल एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो हमारा मैग्नेट है वो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसमें एक क्लोज लूप बनाएगा, इसलिए हम उसके मैटिक फिनाइन को क्लोज लूप बोलते हैं, चाहे कंटिन्यूस नाइन बोलते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस का मतलब ये नहीं होता कि वो होता है डॉट डॉट, यहाँ पे एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फिर नहीं होगा, फिर होगा फिर नहीं होगा, ऐसा नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड नाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड नाइन जो कंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस करने का मतलब होता है कि वो सर्कुलर लूप नहीं बना पाएगा, बट मैटिक फील्ड नाइन जो है सर्कुलर लूप बनाएगा। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, मैटिक फील्ड नाइन नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा, शॉर्ट पोल में खत्म होगा आउटसाइड द मैग्नेट। मैटिक फिनाइन शॉर्ट पोल से स्टार्ट होगा, नॉर्थ पोल में कन्वर्ट खत्म होगा इनसाइड द मैग्नेट। पॉइंट नंबर 4, मैटिक फिनाइन डज नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर लाइक द इलेक्ट्रिक फिनाइन। टेंजेंट ऑफ द मैटिक फिनाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैटिक फिनाइन। ओके, मैं किसी भी पॉइंट का मैटिक फिनाइन का जो टेंजेंट है वो हमें उसका डायरेक्शन बताएगा। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 6, उसमें है कि जहां पे जितना मैटिक फिनाइन जितना ज्यादा होगा उसकी मैटिक इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 6। अब समझते हैं कुछ वेक्टर के बारे में। हम आपको वेक्टर नहीं बताएंगे, हम आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपको पता है। ओके, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो जाए, उस कंडीशन में क्या होने वाला है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2a cos थीटा बाई 2। ओके, उसी प्रकार से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस 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 2ab cos थीटा इसका रूट। अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड हमारा बराबर हो जाए तब हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान कितना होता है, 2a sin थीटा बाई 2। ओके, cos 0 का मान कितना होता है, 1। cos 90 का मान कितना होता है, 0।
cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। अब cos 30 और cos 60। cos 30 का मान होता है √3/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सब सिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ सब जरूरत पड़ेगा। ओके, उसी प्रकार से sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2 और sin 90 का मान 1। इतना वैल्यू पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। ओके, नाउ कम टू द सम क्वेश्चन। ओके, ये हमारा शॉर्ट पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल। ओके, दोनों आइडेंटिकल मैग्नेट हैं, दोनों को हम इस तरह से रख दिए। तो शॉर्ट पोल टू नॉर्थ पोल लिखे तो अंदर में हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है, मैग्नेटिक की डायरेक्शन में होगा। तो ये हुआ हमारा m1, ये हुआ हमारा m2, और दोनों का मान बराबर है, m1 इक्वल टू m2 है। तो बताइए नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होने वाला है। अभी भी बताए हैं, अगर दो मैग्नेट आइडेंटिकल हो मतलब कि दोनों का मान बराबर हो, वेक्टर एक का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमारा बराबर है, ऐसे कंडीशन क्या करेंगे 2m, सीधे यहाँ पे अपना फॉर्मूला पुट करेंगे m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा पुट करेंगे, उतना बड़ा आएगा कैलकुलेट करेंगे, या फिर इससे एक बार में आ गया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये हुआ हमारा साउथ पोल, ये हुआ हमारा नॉर्थ पोल। ओके, अब क्या करते हैं, ये हुआ हमारा नॉर्थ पोल, ये हुआ हमारा साउथ पोल। एक m1 का मान हमारा राइट साइड आएगा और m2 का मान हमारा लेफ्ट साइड आएगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा बराबर है। तो दोनों का जब मैग्नीट्यूड बराबर है तो दोनों को ऐड करेंगे m1 प्लस m2, तो हमारा मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन सीधे अपोजिट है। ओके, उसी प्रकार से ये हमारा शॉर्ट पोल हुआ, ये हमारा नॉर्थ पोल हुआ, ये हमारा शॉर्ट पोल हुआ, ये हमारा नॉर्थ पोल हुआ, और दोनों के बीच में हमारा 60 डिग्री है। तो इसमें क्या क्या डायरेक्शन लिखिए, शॉर्ट पोल टू नॉर्थ पोल और शॉर्ट पोल टू नॉर्थ पोल, और दोनों के बीच में 60 डिग्री है, और दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा बराबर है। m1 प्लस m2 का मान हमारा कितना आने वाला है, वही अपना पुट करेंगे, टू एम cos 60/2। अभी बताए थे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान कितना होता है 2a cos θ/2, जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो। cos 60 का मान कितना होगा, cos 60/2 मतलब cos 30, और cos 30 का मान कितना होता है √3/2। इसका मान पुट करेंगे 2m √3/2, 2 से 2 कट गया, इसका मान आ गया √3m। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है।
ये हमारा शॉर्ट पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। अब पूछेगा इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा। ओके समझिए, शॉर्ट पोल टू नॉर्थ पोल, ये वो हमारा M1, और इसका अगर देखेंगे तो इसका कुछ इस टाइप का आएगा, ये होगा हमारा M2। अब हमारा वेक्टर का एंगल कितना होगा वो देखिए जरा। तो एंगल ऑफ वेक्टर क्या समझते हैं, when the tail of the two vector are joined, then the smallest angle between the two vector is known as the angle between two vector। ये देखिए जरा, इसको कुछ ऐसा कर दिए, ये 90। अब देखिए अगर ये 60 होगा तो ये 60 होगा बाय द अल्टरनेट अपोजिट एंगल। अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा। तो हमारा वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना आ गया, 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120। अब उसके बाद हम अगर M1 प्लस M2 करते हैं तो हमारा मान कितना आता है, 2m cos 120/2, 120/2 60। तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, यहाँ पुट करेंगे 2m 1/2, हमारा मान कितना आ गया, m आ गया। ओके, इस प्रकार से अगर हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूछेगा तो हम निकाल लेंगे। चलिए समझते हैं, एक क्वेश्चन और समझते हैं इसका। ये हमारा शॉर्ट पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, और एक मैग्नेट को ऐसे रख दिए, शॉर्ट पोल है और एक नॉर्थ पोल है। ओके, तो इसका वेक्टर निकालेंगे, शॉर्ट पोल टू नॉर्थ पोल, एक हमारा M1 हुआ, ये हुआ हमारा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये हमारा एक M2 हुआ, और दोनों के बीच में है हमारा 90 डिग्री। ओके, तो देखिए M1 प्लस M2 का मान कितना पुट करेंगे, 2m cos 90/2, और cos 90/2 कितना होता है 45, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। इसका मान पुट करेंगे 2m इंटू 1/√2, हमारा आंसर आ गया √2m। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको 12 मिनट समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो हमें व्हाट्सएप करें। थैंक यू।